नमस्कार। हम कक्षा 10 अध्याय 3 बहुपद की प्रश्नावली है या प्रश्नमाला 3.2 जिसका पहला क्वेश्चन है वो के चारों क्वेश्चन हमने करवा लिए पिछले वीडियो में। आज 3.2 का भाग 2 है और उसमें दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ये जांच करना है। अब गुणनखंड होता कैसे है, मैं बात एक सिंपल उदाहरण लेता हूँ। जैसे 24 है तो 24 के आप गुणनखंड करने जाओगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ये होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 का भाग 24 में पूरा पूरा जाएगा, मतलब शेषफल 0 आएगा। और 3 भी 24 का गुणनखंड है तो 3 का भी 24 में पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 का जैसे भाग दोगे आप 24 में हो जाएगा कितनी बार, 8 बार। ठीक है, 3 अठे 24 और शेषफल क्या आया, 0। तो बहुपद में भी वही है। अगर एक बहुपद दूसरे का गुणनखंड है तो उस गुणनखंड वाले बहुपद का उस दूसरे बहुपद में भाग दें तो शेषफल अगर 0 आ जाए तो वो क्या है, उसका गुणनखंड। ठीक है, बस यही बात है और इसी बात को लेकर के हम चेक करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना, यानी पहला g(x) से इसका भाग देना है किसमें, f(x), इसमें दूसरे में भाग देना। तो भाग देने की क्रिया हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि भाग किस तरह देना है, यूक्लिड और बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले घातों के घटते क्रम में लिखते हैं। तो देखो g(x) है जिसका भाग दे रहे हैं उसमें घात 2, फिर 1 और फिर बिना घात वाला घातों के घटते क्रम में लिख दिया। इसमें भी घात x की 4 है, फिर x की 3 घात, फिर x की 2 घात, फिर x की 1 घात और फिर बिना x वाला, ये भी घातों के घटते क्रम में। अब घातों के घटते क्रम में लिखने के बाद अब भाग किसका देना है, तो आप बोलोगे x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। इसका भाग किस में देना है, तो आप बोलोगे कि 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो भाग देते देते अगर शेषफल 0 आ जाए तब तो क्या होगा, ये इसका गुणनखंड होगा। g(x) है वो f(x) का गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब भाग देना है और ये घातों के घटते क्रम में लिखा हुआ था इसलिए हमने ऐसा कैसे लिख दिया। और पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो पहले देख लेना, उससे आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि जो भाज्य है उसका पहला पद है 3x की घात 4, उसमें जो भाजक है यानी जिसका भाग दे रहे हैं उसका वो क्या है, x की घात 2, उसका भाग देते हैं। तो आपको मैं साइड में भाग दिला देता हूँ, 3x की घात 4 में भाजक है x की घात 2, उसका आप दे दोगे भाग। तो भाग दोगे तो क्या होगा, x की घात 2 में x की घात 2 का x की घात 4 में भाग जाएगा तो भाग में घातें घटती है, आपने जाना होगा। तो 4 में से 2 गई, क्या रही 2, यानी 3x की घात 2 बार भाग जाएगी। तो भाग जितनी भी बार जाए वो ऊपर लिखते हैं हम, 3x की घात 2 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, इस 3x की घात 2 का भाजक के प्रत्येक पद के गुणा होगा, यानी 3x की घात 2 से गुणा होगा। ये तो भाग दे के ही लाया 3x की घात 4 में, तो 3x की घात 2 इंटू x की घात 2 क्या हो जाएगा, 3x की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो रहा है और घातें 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4। गुणा में घातें जुड़ती है और भाग में कम होती है, घटती है। फिर 3x की घात 2 का इस 3x से गुणा करोगे तो 3 और 3 का गुणा 9 और x की घात 2, और दोनों प्लस के थे भाई, 3x² के आगे कोई निशान नहीं है और यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब दोनों प्लस के हैं। तो प्लस और प्लस जब दोनों सेम निशान हो तो हमेशा प्लस आता है, प्लस और प्लस भी प्लस गुणा में और माइनस भी प्लस। अब इसका तीसरा पद है भाजक का 1, इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 का जिसके साथ गुणा करते हैं उसी के जैसा 1 हो जाता है। तो 1 इंटू 3x² क्या हो जाएगा, 3x²। और ये भी प्लस का है और 3x भी x² भी क्या था, प्लस का, तो वो भी क्या हो जाएगा
अब घटाते हैं भाग देने के बाद, तो निशान चेंज, माइनस माइनस और माइनस। प्लस के थे उनको सबको माइनस के कर दिए, माइनस के होते तो प्लस के करते। अब 3x⁴ में से 3x⁴ गया, ये तो कट गया। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे घात 3 होगी, 9x⁴, क्योंकि यहाँ पे x⁴ और यहाँ पे x⁴ जोड़कर 3 हो जाएगी। अब देखो क्या है, 5 ऊपर है 5x⁴ और नीचे है 9x⁴, दोनों x⁴ वाला है, ऊपर प्लस का और नीचे माइनस का। तो जब निशान अलग अलग हो तो क्या करते हैं, आपको मालूम है घटाना है, और घटाना है तो घटाते कैसे हैं, बड़े में से छोटे को घटा दो। तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो क्या होगा, बड़ा क्या है 9x3, उसमें से 5x3 जाएगा तो क्या रहेगा, तो आप बोलोगे 4x3 रहेगा। लेकिन बड़े के आगे वाला निशान आएगा तो बड़ा 9x3 है, इसके आगे क्या है, तो आप बोलोगे माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस। अगर बड़ा है वो प्लस वाला होता तो प्लस का रहता। ठीक है, ये हो गया क्लियर। फिर क्या है x⁴ वाला। अब x⁴ वाला क्या है, ऊपर है माइनस का 7x² और नीचे है माइनस का 3x², क्योंकि निशान चेंज करने के बाद माइनस का हो गया है। अब दोनों सेम निशान वाले माइनस वाले हैं, तो जब दोनों सेम हो तब जोड़ना है, दोनों विपरीत हो एक प्लस और एक माइनस तब घटाना है। तो यहाँ पे भी दोनों सेम है, कैसे हैं, माइनस के हैं तो जोड़ दो, 7x² और 3x² कितना हो जाएगा 10x², और दोनों सेम है तो निशान भी वही आएगा जो दोनों के था, क्या था माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। फिर आगे जो भी बचे हुए उनको ऐसे कैसे उतार दो, तो प्लस का 2x और प्लस 2। फिर अगेन वही प्रक्रिया, भाग देना आपने सीख ही रखा है, माइनस का 4x³ है, इसमें अब की बार भाजक का पहला पद जो x² है, x² इसका भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा देखो, तो माइनस का 4x³ और उसमें भाग देना है भाजक का x² का, तो भाग में घातें कट जाएगी, यहाँ पे 2 घातें ऊपर भाग दूंगा तो 3 में से 2 चली जाएगी, क्या रहेगी 1, यानी क्या रहेगा माइनस का 4x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस का 4x। वापस वही प्रक्रिया, इस बार माइनस के 4x का भाजक के तीनों पदों से गुणा हो जाएगा, पहले x² से गुणा, तो -4x इंटू x², तो क्या हो जाएगा -4x⁴, क्योंकि गुणा में यहाँ पे 2 की घात 2 है और यहाँ पे 1 है, गुणा में घातें जुड़ गई 3 हो गई। ठीक है, और माइनस का था इसलिए माइनस का ही रहा। फिर माइनस के 4x का प्लस के 3x, एक प्लस है और एक माइनस है, विपरीत है इसलिए हमेशा निशान क्या आएगा माइनस। दोनों प्लस हो तो गुणा में प्लस, दोनों माइनस हो तो भी गुणा में प्लस, लेकिन विपरीत हो एक प्लस और एक माइनस तो माइनस आएगा। अब देखो संख्या कौन सी है, इधर 4 है और इधर 3 है, तो 4 और 3 का गुणा क्या होता है 12, और इधर x है x⁴ और इधर भी क्या है x⁴, तो x⁴ और x⁴ घातें जुड़ती है गुणा में, तो कितनी हो जाएगी 2। फिर ये 3x से भी गुणा हो गया, अब इसका क्या किससे होगा गुणा 1 से। ठीक है, अब 1 से होगा तो 1 का तो किसी भी संख्या से गुणा वही रहता है, तो -4x है, उससे 1 का गुणा होगा तो -4x ही रहेगा। अब वही निशान चेंज, -4x³ है क्या हो जाएगा प्लस का, -12x² है क्या हो जाएगा प्लस का, और -4x से क्या हो जाएगा। अब -4x³ और +4x³ घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो 0 रहेगा, सेम संख्या में से सेम संख्या जाती है 0, इसलिए काट दिया हमने। अब देखो x² वाला एक है माइनस का 10x² और एक है प्लस का 12x², तो प्लस और माइनस दोनों विपरीत हो तब घटाते हैं, बड़े में से छोटा तो 12x² में से 10x² जाएगा तो क्या रहेगा, तो आप बोलोगे 2x², और बड़ा कौन सा था, तो आप बोलोगे 12x², और 12x² के आगे क्या था, तो आप माइनस मत बोलना, क्योंकि निशान अब चेंज होके क्या हो गया है प्लस का हो गया, तो प्लस का था, तो जो 2x² रहा ना उसके आगे भी प्लस ही आएगा। ठीक है, और प्लस नहीं लिखे तो भी चलता है, सिर्फ 2x² लिखो तो भी चलेगा। ये हो गया। फिर अब x वाले देखो तो इधर 2x प्लस का, और नीचे भी ये माइनस का 4x नहीं है, क्या है बदल के प्लस का हो गया, तो दोनों प्लस के हैं, निशान सेम है मतलब जोड़ना है, तो दोनों
प्लस के जुड़ के प्लस के आते हैं, दोनों माइनस के जुड़ के माइनस के आते हैं उसी तरह। ठीक है, तो 2x और 4x क्या हो जाएंगे, प्लस के x, और क्या है प्लस 2 बचा है उसको भी ले लिया ऐसे का। अब क्या है, वापस यहाँ पे x की घात 2 और यहाँ पे भी x की घात 2 है, यानी अभी भी घात बराबर है। ठीक है, कम हुई नहीं। जब घात यहाँ पे कम होती तो रुक जाती, इसलिए अब के और इसके पहले पद यानी 2x की घात 2 में जो भाजक है उसका पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग एक बार जाएगा यानी कट जाएगा, क्या रहेगा 2, और 2 कैसा रहा है, प्लस का, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, +2। अब +2 का वापस क्या करेंगे, वही तरीका, क्या, +2 का सबसे पहले एक्स स्क्वायर से गुणा, तो क्या होगा 2x स्क्वायर। तो पहले है संख्या, उससे पहले कुछ नहीं, इसलिए प्लस नहीं लिखें तो भी चलता है, लेकिन बाद में लिखना पड़ेगा। फिर इसी 2 का प्लस के 3x से गुणा, तो दोनों प्लस के हैं इसलिए प्लस का ही आएगा, सेम निशान है तो प्लस, विपरीत है तो माइनस। तो 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा 6, और 3 के साथ x भी है इसलिए x। फिर क्या होगा, इस 2 का क्या होगा, 1 के साथ गुणा, तो 2 का 1 के साथ गुणा होगा तो भी 2 इंटू 1 2 होता है, और प्लस के हैं दोनों। अब निशान चेंज, माइनस, प्लस का 2x स्क्वायर था माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6x था माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 2 था माइनस का। तो 2x स्क्वायर प्लस का में से एक प्लस का 2x स्क्वायर और एक माइनस का 2x स्क्वायर कट गया, कोई नहीं रहा, जीरो रहा। प्लस का 6x और माइनस का 6x ये भी कट जाएगा, सेम है, एक प्लस और एक माइनस, और प्लस का 2 और माइनस का 2 ये भी कट गया, यानी शेषफल क्या रहा, 0। और जब शेषफल 0 होता है तब क्या स्थिति बनती है आपको मालूम ही है, यानी जिसका हमने भाग दिया है वो क्या है, हमने किसका भाग दिया था, तो हमने दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का भाग दिया था, और भाग पूरा पूरा गया, शेषफल 0 बचा, इसका मतलब इसका भाग पूरा पूरा गया, और भाग पूरा पूरा गया तो हमने पहले ही उदाहरण दिया था, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। तो हम क्या लिखेंगे, जो gx है, gx क्या है, जो भी था लिखना है तो पूरा लिख दो, नहीं तो सिर्फ gx लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, क्या है, एफ एक्स का गुणनखंड है। क्यों, ऊपर लिखना है तो लिख देना, चूंकि शेषफल क्या है, 0, शेषफल है वो 0 है, इसीलिए gx से वो fx का गुणनखंड है। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। मैंने एक उदाहरण भी दिया था, देखो दोबारा देखो, एक जैसे मैं यहाँ पे 15 लिखूं, तो 15 के गुणनखंड क्या है, 3 और 5, इसका मतलब 3 का भाग 15 में देने पर शेषफल 0 आएगा, 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा और 5 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और शेषफल 0 आएगा। कि जिस संख्या का उस किसी संख्या में भाग दें और शेषफल 0 आता है, इसका मतलब वो संख्या जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसका क्या है, गुणनखंड। इसी तरह हमने gx का fx में भाग दिया था, इसलिए gx क्या है, fx का गुणनखंड है। अब प्रश्न संख्या है वो 2 है। ठीक है, अब 2 में क्या है, तो आप बोलोगे कि gx है, यहाँ पे t की घात, यहाँ पे चर t है, x हो y हो उसकी जगह यहाँ पे t दे दिया। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे t की घात 2 और फिर बिना t वाला, इसका मतलब घातों के घटते क्रम में, यहाँ पे 4 घात, फिर 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात और फिर बिना घात वाला, इसका मतलब यहाँ पे भी घबराने की जरूरत नहीं। और अगर घातों के ये घटते क्रम में नहीं होते तो हम कर लेते, बड़ी घात वाला पहले उठा के रख देते और छोटी वाले बाद में रखते जाते, तो यहाँ पे तो घातों के घटते क्रम में ही। अब आपको करना क्या है, भाग देना है, किसका, gx का fx में भाग देकर चेक करना है कि ये इसका जो गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए मैं t स्क्वायर माइनस 3 है, इसका भाग दूंगा, fx क्या है, 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t और माइनस 12, इसमें भाग देना है। अब भाग देने के लिए वही
घटते क्रम में तो हमने लिख दिया है। भाज्य का पहला पद है ये, इसमें भाग देना है। भाजक का पहला पद टी की घात 2 है इसका, तो मैं साइड में दिखाता हूं आपको। 2 टी की घात 4 बटे टी की घात 2। अब टी की घात 2 का टी की घात 4 में भाग जाएगा तो घातें 2 कम हो जाएगी, कितनी रहेगी 2, यानी कितनी बार जाएगा 2 टी की घात 2 बार। तो ऊपर हम यहाँ पे लिख देंगे 2 टी की घात 2, और 2 टी की घात 2 का इसके साथ और इसके साथ गुणा करोगे तो वही पहले करोगे टी की घात 2 के साथ, तो वही हो जाएगा 2 टी की घात 2 इंटू 2। टी की घात 2 इंटू टी की घात 2, तो आधार समान है तो घातें गुणा में जुड़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी टी की घात 4। आधार दोनों में टी है इसलिए। फिर इसी 2 टी की घात 2 का -3 के साथ गुणा करोगे तो -3 इंटू 2 है तो कितना हो जाएगा 6। एक प्लस और एक माइनस है तो हमेशा निशान विपरीत है तो माइनस आता है, तो माइनस का 6 टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर है तो ऊपर क्या है टी की घात 3, तो इसके नीचे नहीं लिख करके मैं जो टी की घात 2 है उसी के नीचे इसको लिख देता हूं, क्योंकि हमेशा समान में से समान जुड़ता है या घटता है। टी की घात 4 में टी की घात 4 वाला ही जुड़ेगा या घटेगा, टी की घात 3 वाले में टी की घात 3 वाला ही जुड़ेगा या घटेगा, और टी की घात 2 वाले में टी की घात 2 वाला ही जुड़ेगा या घटेगा। इसलिए मैंने उसी के नीचे लिखा है ताकि घटाने और जोड़ने में हमें सुविधा हो। ये लिख दिया। फिर करते हैं हम निशान चेंज, तो प्लस का 2 टी की घात 4 है उसको कर देंगे माइनस का, और माइनस का 6 टी की घात 2 है उसको कर देंगे प्लस का, क्योंकि घटाते समय निशान चेंज करते हैं। तो एक प्लस का और एक माइनस का ये तो कट गया। अब टी की घात 3 वाला ऐसा ही ऐसा आ जाएगा, क्योंकि और तो कोई है नहीं, तो जुड़ना और घटना तो है नहीं। तो प्लस 3, 3 टी की घात 3, उधर टी की घात 2, 2 टी की घात 2 माइनस का है, और इधर क्या हो गया प्लस का। निशान चेंज के बाद एक प्लस और एक माइनस होता है। आपको मालूम है क्या करते हैं, बड़े में से छोटा, तो 6 टी स्क्वायर में से 2 टी स्क्वायर घटेगा, क्या रहेगा 4 टी स्क्वायर, क्या रहेगा 4। और कैसा, प्लस का या माइनस का, बड़ा कौन सा था प्लस का, इसलिए प्लस का 4 टी स्क्वायर। भाई 2 टी स्क्वायर है वो माइनस का है, लेकिन 2 तो छोटा है, बड़ा कौन सा है 6, तो प्लस वाला रह गया। और बाकी जो बचे हैं वो ऐसे कैसे उतार दो, -9t और -12। अब क्या करोगे, वापस वही तरीका, यानी 3 की घात जो, सॉरी 3 टी की घात 3 है, इसमें वापस टी की घात 2 का भाग, ठीक है। टी की घात 2 का भाग दे दोगे, मैं साइड में लिख देता हूँ 3 टी की घात 3 में टी की घात 2 का भाग दोगे तो घातें घटती है भाग में, तो 3 में से 2 चली जाएगी तो क्या रहेगी 1, यानी क्या होगा 3 टी की घात 1, और 1 लिखते नहीं इसलिए 3 टी समझो, तो ऊपर लिख देंगे कितनी बार गया है 3 टी बार। तो सिर्फ 3 टी नहीं लिखेंगे, कैसा है प्लस का, क्योंकि आगे संख्या लिखी हुई है 2 टी स्क्वायर, इसलिए प्लस 3 टी लिखेंगे। वही तरीका, क्या सबसे पहले 3 टी का टी स्क्वायर से गुणा करोगे 3 टी की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में यहाँ पे 1 है घात और यहाँ पे 2 है, इसलिए जुड़ गई 3 घात हो गई टी की। फिर इसी 3 टी की इस बार -3 से गुणा करोगे तो एक प्लस और एक माइनस विपरीत है तो माइनस ही रहता है, जब दोनों प्लस हो तो भी प्लस, दोनों माइनस हो तो भी प्लस, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस, तो माइनस हो गया। और 3 इंटू 3 क्या होता है 9, और 9 के साथ क्या है ये टी भी है। यहाँ लिखूं क्या, तो आप बोलोगे ऊपर टी स्क्वायर है, इसलिए यहाँ लिखने से अपन गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए इस -9t को क्या लिखें टी वाले के नीचे ही लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया टी वाले के ही नीचे। अब क्या करोगे, निशान चेंज, प्लस का था माइनस का कर दिया, और माइनस का था उसको प्लस का, इसमें से ये तो कट गया। अब रहा क्या, प्लस का 4 टी स्क्वायर ऐसे का ऐसे, फिर एक प्लस का टी 9 टी और एक माइनस का है तो ये तो कट जाएगा, तो क्या रहा माइनस के 12। अभी भी देखो यहाँ पे टी की घात 2 है और भाग दे रहे हैं उसमें भी टी की घात 2 है, इसका मतलब अभी भी भाग जाएगा।
तो क्या है, 4t2 में भाग दोगे t2 का, तो ये t2 से t2 कटेगा, क्या रहेगा 4, यानी कितनी बार जाएगा 4 बार। आगे संख्या लिखी हुई 3t इसलिए प्लस का 4 है, इसलिए +4 लिख देंगे। फिर वही तरीका, इस 4 का t2 से गुणा करोगे तो 4t2, फिर इसी 4 का -3 से गुणा करोगे तो एक प्लस और एक माइनस है, इसलिए माइनस तो आएगा ही, विपरीत निशान हो तब माइनस, और 4 और 3 का गुणा क्या होता है, भाग। अब निशान चेंज, जो प्लस का है 4t2 माइनस का, और प्लस का माइनस का 12 है वो प्लस का। अब एक प्लस और एक माइनस, 4t2 तो कट जाएगा, दोनों सेम है इसलिए। 12 भी एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये भी कट जाएगा, शेषफल क्या रहा, 0। और शेषफल 0 रहा, इसका मतलब क्या है, क्योंकि शेषफल क्या है, 0 है या शून्य है, इसीलिए भाजक जिसका हमने भाग दिया था ना, कौन सा, gx था, जो भी है gx है, वो किसका होगा, जिसमें भाग दिया था भाज्य, fx का क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, अभी gx का fx में भाग देकर देखना है। ये घातें घटते क्रम में, भाजक में भी और भाज्य में भी घटते क्रम में, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं। तो आप लिखोगे x⁵5 -4x⁵3, फिर +x⁵2, फिर +3x और +1, घातों के घटते क्रम में लिख दिया, लिखा हुआ ही था। और भाग दे रहे हैं x⁵3 सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी 3x -t और +1 में भाग देना है, ऐसे कर। वही पहला पद x⁵5, इसका पहला पद x⁵3 का इसमें भाग, तो क्या होगा, x⁵5 में x⁵3 का भाग दोगे तो भाग में घातें घटती है, दोनों में आधार तो x है, समान है। जब आधार समान हो तो घातें घट जाएगी, 5 में से 3 जाएगी तो कितनी रहेगी, 2, यानी भाग कितनी बार गया, तो आप बोलोगे x⁵2 बार। फिर वही x⁵2 का इस भाजक के प्रत्येक पद से गुणा करेंगे, यानी सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, तो आप बोलोगे x⁵3 से। तो x⁵3 से गुणा करोगे तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो 3 और 2 गुणा होकर के क्या हो जाएगी, x⁵5। फिर इसी तरह से x⁵2 का -3x से, तो माइनस क्या हो जाएगा, -3 और x इंटू एक्स स्क्वायर, x⁵3 भाई जुड़ करके यहाँ पे x⁵1 है और इधर क्या है 2, जुड़ेगी तो घात कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3। फिर इसी तरह से इस x² का 1 से गुणा, तो 1 से गुणा करने पर वही संख्या रहती है, निशान चेंज, माइनस प्लस माइनस, इसमें से ये तो गया। अब माइनस का 4x³ और प्लस का 3x³ अलग अलग है, इसलिए घटाना है, तो क्या रहेगा, 1x³, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x³ लिख दिया। और बड़ा था वो 4 वाला था या 3 वाला, तो 4 बड़ा है इसलिए 4 के आगे माइनस है, इसलिए माइनस लिख दिया यहाँ पे। फिर x⁵2 और x⁵2 ऊपर है प्लस और नीचे माइनस का हो गया निशान चेंज करने के बाद, तो ये तो कट गया। आगे क्या रहा, प्लस का 3x प्लस 1। अब वापस वही आगे रहा, उसका जो पहला पद है सबसे ज्यादा घात वाला, तो -x³, इसी -x³ में भाग देना है इस x³ का, तो x³ यानी x⁵3 में x⁵3 का भाग तो कट जाएगा, यानी एक बार जाएगा, और आगे माइनस है तो कितनी बार जाएगा, -1 बार। तो आप लिखोगे कितनी बार भाग गया, -1 बार। फिर वही
-1 का गुणा करोगे सबसे पहले इस x³ के साथ, तो क्या आएगा? तो आ जाएगा -x³। फिर क्या आएगा? माइनस का ही 3x है और माइनस का ही 1x है, तो इसी के साथ गुणा करोगे तब, तो माइनस और माइनस दोनों निशान सेम है, इसलिए क्या आएगा? प्लस। जब निशान सेम हो और गुणा होता है तो प्लस, और विपरीत हो यानी अलग अलग हो तो माइनस, तो दोनों का प्लस लिख दिया, और 1 से गुणा है इसलिए 3x। फिर -1 का 1 से गुणा, तो यहाँ 1 प्लस का है और उधर माइनस का है, निशान दोनों विपरीत है, अलग अलग है, इसलिए क्या आएगा? माइनस का। अब माइनस का क्या आया? 1। अब निशान कर लो चेंज, ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का, और ये प्लस का। इसमें से ये तो चला गया और इसमें से ये भी चला गया, क्योंकि दोनों 3x है, एक प्लस का और एक माइनस, तो ये भी कट गया। अब रहा क्या? प्लस का 1 और प्लस का 1, तो ये दोनों सेम निशान वाले हैं, तो सेम वाले तो जुड़ते हैं, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे? 2, और कैसे? प्लस के 2। अब देखो यहाँ पे x की घात तो कुछ है नहीं, जबकि भाग दे रहे हैं उसमें x की घात 3 है, तो यहाँ पे x की घात नहीं है, मतलब x की घात 0 है, ये कम घात हो गई, इसलिए अब आगे भाग जाएगा नहीं। तो 2 क्या आ गया? शेषफल। जब 2 शेषफल आ गया, इसका मतलब भाग तो पूरा नहीं गया, तो चूंकि क्या लिखेंगे हम? चूंकि क्या है? शेषफल शून्य नहीं है या 0 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? जिसका हमने भाग दिया था, किसका दिया था? gx, यानी भाजक जो gx है वो क्या होगा? जिसमें भाग दिया था किसमें दिया था? fx में, तो gx है वो fx का गुणनखंड क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, गुणनखंड नहीं होगा। अगर शेषफल 0 होता तो हो जाता। ठीक है, ये हो गया। तो ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।